नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है शराब के रूप। वैसे तो बादशाह अकबर शराब नहीं पीते थे, लेकिन बुढ़ापे में थोड़ी थोड़ी थकान महसूस होने के कारण उन्हें शराब का शौक लग गया था। दिन भर अपने कामकाज में व्यस्त रहते थे। रात में थकान दूर करने की गर्ज में थोड़ी सी शराब पी लिया करते थे, और ऐसा काम वो छिप करके किया करते थे। फिर भी उनके बातचीत के ढंग से बिरबल को एक दिन यह पता चल गया कि बादशाह अकबर शराब का सेवन करने लगे हैं। उनको बड़ा बुरा लगा। बिरबल ने बादशाह को इस बुरी आदत से छुटाने का निश्चय किया। एक दिन बिरबल जिस कमरे में बादशाह की शराब रखी हुई थी, गुप्त रूप से उसमें गए और वहाँ की हर वस्तु को ध्यान से देखा। फिर शराब की बोतल बगल में दबाकर दुसाले में ढक ली और कमरे से निकल गए। इत्तेफाक से बादशाह अकबर ने उन्हें देख लिया। बगल में कोई चीज़ छिपाकर तेजी से बिरबल जाते हुए देखकर बादशाह को संदेह हुआ, और उन्होंने बिरबल को फौरन दरबार में तलब किया कि जिस हाल में वे हैं उसी हाल में वो वापस दरबार में आ जाए। बिरबल हाजिर हुए। तब बादशाह ने पूछा, बिरबल तुम्हारी बगल में क्या है? तब बिरबल कहता है कि जहाँपना मेरी बगल में कुछ नहीं है। तो बादशाह अकबर ने कहा, कुछ तो है? तब बिरबल ने कहा, जी हाँ कुछ तो है। अकबर ने फिर पूछा, क्या है? बिरबल बोले, तोता है महाराज। इस वाक्य को सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। वे बोले, सच सच क्यों नहीं बताते, क्या है? इस बार बिरबल ने जवाब दिया, घोड़ा है महाराज। बादशाह को उनके उल्टे पुल्टे उत्तर सुन करके बड़ा ताज्जुब हुआ। वे बोले, आज तुमको क्या हो गया है जो ऐसी बेसिर पैर वाली बात कर रहे हो? ठीक क्यों नहीं बताते? इस पर बिरबल ने कहा, महाराज मेरे बगल में हाथी है। बादशाह बहुत नाखुश हुए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या आज तुम्हारी मौत नज़दीक आ गई है? यह सुनकर बिरबल बोले, गधा है महाराज। फिर बादशाह ने सल भाव से पूछा, तो इस बार बिरबल ने सच कह दिया, महाराज मेरी बगल में शराब है, और बोतल सामने रख दी। बिरबल के हाथ में शराब की बोतल देखकर वो स्तंभ रह गए। बिरबल ने उल्टे पुल्टे उत्तरों पर उन्होंने सोचा कि अवश्य ही उन्होंने शराब पी रखी है। अब अकबर ने कहा कि बिरबल, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, घर जाकर के आराम करो। और शाम को जब नवरत्नों की बैठक बुलाई गई तो बिरबल सामने बैठे हुए थे। बादशाह अकबर ने जब बिरबल को देखा तो उनसे पूछा कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बिरबल बोले, मेरी तबीयत खराब कब थी महाराज? तो अकबर कहते हैं कि यदि खराब नहीं थी तो शराब की बोतल बगल में दबाकर पूछने पर तुम अजीबोगरीब जवाब क्यों दे रहे थे? अब बिरबल के पास बादशाह अकबर को समझाने का एक अच्छा अवसर था। उसने बादशाह अकबर की तरफ देखा और कहा, जहाँपना आपने सबसे पहले मुझसे पूछा था कि तेरी बगल में क्या है, तो मैंने जवाब में कहा था कुछ नहीं। और महाराज ये बात 100% सच है कि शराब का पहला प्याला जब आदमी के शरीर के अंदर जाता है तो उसे कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन जब दूसरा प्याला उसके अंदर जाता है तो उसकी जुबान तोतलाने लगती है। इसलिए मैंने दूसरी बार में कहा था कि मेरी बगल में तोता है। और जब शराब का तीसरा प्याला इंसान पीता है तो वो घोड़े की तरह हिनहिनाने लगता है। इसलिए मैंने तीसरे जवाब में कहा था कि मेरी बगल के अंदर घोड़ा है। और उसके बाद चौथा प्याला पीते ही उसकी दशा मस्त हाथी की तरह हो जाती है। इसलिए जब आपने दोबारा से मुझसे पूछा तब मैंने कहा था कि मेरी बगल में हाथी है। और उसके बाद पांचवा प्याला लेने के बाद आदमी की स्थिति एक गधे जैसी हो जाती है। उसे जहां आप लेकर के जाना चाहे वो वहां चल पड़ता है। इसलिए जब आपने 5वीं बार मुझसे पूछा तब मैंने कहा था कि मेरी बगल के अंदर गधा है। और महाराज, जब इंसान छठा शराब का प्याला अपने अंदर लेकर के जाता है तो वो अपनी सारी चेतना खो बैठता है। जैसे भरी सभा के अंदर मैंने आपके सामने बगल से बोतल निकाल करके आपके सामने रख दी। तो इस बात को सुनकर के बादशाह अकबर बड़े प्रसन्न हुए। और उसी समय बादशाह अकबर को तलब लगी, क्योंकि शाम का समय था और उस समय उसके शरीर ने शराब मांगनी शुरू की। और दरबार को बंद करके बादशाह अकबर अपने कमरे के अंदर जाते हैं। अपने महल के अंदर देखते हैं कि उनका सामान बिखरा पड़ा है और शराब की बोतल वहाँ से गायब है। तो ऐसी स्थिति में बादशाह अकबर समझ जाते हैं कि ये काम बिरबल का है, और बिरबल ने मुझे इस लत से छुटकारा दिलाने के लिए इस प्रकार का नाटक रचा है। तो तब से बादशाह अकबर ने बिरबल के कहने पर और उस घटना को प्रस्तुत करने पर शराब पीना बंद कर दिया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।